हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक क्विज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस्को रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है माइक्रोबायोलॉजी पे। इन्होंने डिस्कवरी की थी, छोटे छोटे जीवाणुओं को इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। तो उसके बाद इन्होंने उस टाइम पे इसे बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, कुछ और नाम दिया था। तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, उसकी मूवमेंट के बारे में बताया था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्कवर्ड लिटिल बॉक्सेस और सेल्स। हु डिस्कवर्ड लिटिल बॉक्सेस और सेल। तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लुइस पॉस्चर, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी इज स्प्लांजनी, ऑप्शन नंबर डी इज एडवर्ड जेनर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारा कि लिटिल बॉक्सेस और सेल्स की डिस्कवरी किसने करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को देखा था और उसकी डिस्कवरी करी थी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एनिमल क्यूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन नंबर डी है लुइस पॉस्चर। तो क्वेश्चन में हमारा ये पूछा जा रहा है कि एनिमल क्यूल्स को डिस्क्राइब सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जोसेफ लिस्टर का नाम दिया हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम दिया हुआ है, एंटोनी वॉन का दिया हुआ है और लुइस पॉस्चर का दिया हुआ है। चूंकि सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों को देखा था, तो उस टाइम पे इन्होंने उसको सबसे पहले नाम दिया था एनिमल क्यूल्स का। तो इसी वजह से सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था एनिमल क्यूल्स को वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 4, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज गिवन बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है एरिस्टोल, ऑप्शन नंबर सी है रोनाल्ड रॉस एंड ऑप्शन नंबर डी है मार्टिनस बेंजर्निक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इससे पहले कि हम आंसर देखें, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो लिविंग क्रिएचर है वो अराइज होता है नॉन लिविंग मैटर से। तो ये जो टर्म बोला गया कि लिविंग क्रिएचर जो अराइज होता है नॉन लिविंग मैटर से, इसे बोला जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोला गया। और ये जो थ्योरी है ये दी गई थी किसके द्वारा? एरिस्टॉल के द्वारा दी गई थी। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि जो भी लिविंग क्रिएचर जो भी अराइज हो रहा है वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज हो रहा है, इसमें पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं है। तो इसे ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला गया आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1857 से 1914 का पीरियड, 1859 से 1916 का पीरियड, ऑप्शन नंबर सी है 1765 से 1856 का पीरियड और ऑप्शन नंबर डी है 1857 से 1915 का पीरियड। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो पीरियड गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किस पीरियड को बोला गया।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 से 1914 के बीच का पीरियड जो बोला गया उसे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। अब ये क्यों बोला गया? इस वजह से बोला गया क्योंकि 1857 से लेकर 1914 का पीरियड जो था वो ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी माइक्रोबायोलॉजी पे। इसमें बैक्टीरिया से लेकर और ईस्ट, फंगी सबके बारे में डिस्कवरी की गई थी। इसमें सबसे लुईस पास्चर ने सबसे पहले डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, और इन्होंने बायोजेनेसिस टर्म को डिस्क्राइब किया था। तो उसके बाद से फिर एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, वैक्सीन की डिस्कवरी हुई, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें डिस्कवरीज हुई थी, इस वजह से इसे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वर सपोर्टर ऑफ बायोजेनेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर सी है हैंस ए क्रेब्स एंड ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड जेनर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये बोल रहा है कि सपोर्टर कौन थे बायोजेनेसिस के। तो बायोजेनेसिस क्या है? बायोजेनेसिस जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का अपोजिट था। बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अराइज हो रहा है प्री एग्जिस्टिंग लिविंग टर्म से। तो यही बोला गया था बायोजेनेसिस के अंदर, जो कि सबसे पहले किसने बोला था, बताया था, लुईस पास्चर ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था जिससे उन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आई थी उसमें बोला गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अराइज होता है नॉन लिविंग मैटर से। इसी को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा डिस्प्रूव किया था और बोला था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अराइज हो रहा है नॉन लिविंग मटेरियल से, बल्कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मटेरियल से जो है वो अराइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, लुईस पास्चर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हु हैड फर्स्ट सजेस्टेड दैट डिजीज आर कॉज्ड बाय इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्राकास्टोरो, ऑप्शन नंबर बी है जेनर, ऑप्शन नंबर सी पास्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रॉबर्ट कोच। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये बोल रहा है कि किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो डिजीज है वो कॉज होती है इनविजिबल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। फ्राकास्टो के द्वारा बताया गया था, उन्होंने अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया और उन्होंने बताया कि जो इनविजिबल ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं पे कॉज कर रही है डिजीज़ को, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था अपने रिसर्च के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। फ्राकास्टो के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था सबसे पहले कि जो डिजीज़ है वो किसके कॉज होती है, इनविजिबल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुँचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज फर्स्ट डिस्प्रूव्ड बाय। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसिस्को रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है एपिक्यूरिस, ऑप्शन नंबर सी है वॉन हेलमोंट एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है डेस्कार्टेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वो सबसे पहले किसके द्वारा डिस्प्रूव की गई थी। तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो सबसे पहले जो डिस्प्रूव की गई थी वो फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था, इन्होंने 3 जार लिए थे जिसमें इन्होंने मीट का टुकड़ा रखा था, एक को पूरी तरीके से ढक दिया था, एक को थोड़ा सा उसमें ओपन करा था और एक जार को पूरी तरीके से खोल दिया था। तो उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इनमें इन्होंने देखा कि जो ओपन है उसमें जो है कुछ मैगट्स जो हैं वो अराइज हो गए हैं। तो इससे इन्होंने प्रूव किया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो रॉन्ग है, और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ डिस्प्रूव करी थी। तो जो ऑप्शन नंबर 8 है वो हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? हु आइडेंटिफाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सेल्मन ए वॉक्समैन, ऑप्शन बी है थेल्स, ऑप्शन सी है एरिस्टॉल
एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसिस्को रेड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये बोल रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था सॉइल बैक्टीरियम से। तो सैल्मन एवक्समन जो है वो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इन्होंने सबसे पहले अपने रिसर्च से इन्होंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था सॉइल बैक्टीरियम से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैड डिस्क्राइब्ड एंड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्क्राइब किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, मूवमेंट और उसकी और प्रोटोजोआंस के बारे में भी इन्होंने डिस्कवर किया था, उसकी मूवमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट होगा, क्योंकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भी बताया था, मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स भी बताए थे और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ को भी के बारे में भी डिस्क्राइब किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हु हैड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद स्वान नेक्ड फ्लास्क। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी है स्प्लांजनी, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस्को रेड्डी एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन निडम। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किसने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो स्वान नेक्ड फ्लास्क का यूज़ करके किया था। तो लुइस पास्चर थे जिन्होंने सबसे पहले स्वान नेक्ड फ्लास्क का यूज़ किया था। स्वान नेक्ड का मतलब ये जो फ्लास्क था वो कुछ इस टाइप का था, जिसकी जो नली थी वो काफ़ी लंबी थी, तो इस वजह से उसको बोला गया स्वान नेक्ड फ्लास्क। तो लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किया था अपना स्वान नेक्ड फ्लास्क में, और इन्होंने इसी फ्लास्क पे एक्सपेरिमेंट्स करके डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, और वहाँ पे टर्म डिस्क्राइब किया था बायोजेनेसिस का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी पास्चर, ऑप्शन नंबर सी इज रॉबर्ट कोच एंड ऑप्शन नंबर डी इज वॉन बेरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो है सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो जो वैक्सीनेशन सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बैक्टीरियोफेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन है लेडरबर्ग, ऑप्शन नंबर ए है लेडरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी डी हैरेल एंड ट्वार्ट एंड ऑप्शन नंबर सी स्टैनले एंड ऑप्शन नंबर डी है एवरी एट ऑल। तो जो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी जो की थी सबसे पहले वो किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, डी हैरेल एंड ट्वार्ट ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है ट्रिपैनोमा पॉलिडियम एज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इन मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो ट्रिपैनोमा पॉलिडियम है वो कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी रस्क, ऑप्शन नंबर सी है डी हैरेल एंड ट्वार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है स्काउडिन एंड हॉफमैन। तो जो सबसे पहले जो बताया था, जिसने डिस्कवर किया था कि जो ट्रिपैनोमा पॉलिडियम है वो कॉजेटिव एजेंट होता है सिफिलिस के लिए, तो वो था स्काउडिन एंड हॉफमैन। स्काउडिन एंड हॉफमैन ने बताया था सबसे पहले कि जो सिफिलिस होता है मैन में वो ट्रिपैनोमा पॉलिडियम की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा सल्फर एंड नाइट्रीफैंग बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है बेंजर्निक, ऑप्शन नंबर बी है वॉशरमैन, ऑप्शन नंबर सी है विनोग्रेडस्की एंड ऑप्शन नंबर डी है डोमाग। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा ये बोल रहा है कि सल्फर और जो नाइट्रीफैंग बैक्टीरिया है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, विनोग्रेडस्की ने सबसे पहले डिस्कवर किया था सल्फर एंड नाइट्रीफैंग बैक्टीरिया का।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है कि द ट्रूथ दैट फर्मेंटेशन इज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी बुचनर, ऑप्शन नंबर सी एल्ड्रिच, ऑप्शन नंबर डी है स्काउडिन एंड हॉफमैन। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि जो फर्मेंटेशन है वो किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने ही बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिवाइस्ड इन 1933 बाय। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सबसे पहले किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉफ, ऑप्शन नंबर बी रुस्का, ऑप्शन नंबर सी डोमका एंड ऑप्शन नंबर डी मेडावर। तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सबसे पहले जो डिज़ाइन किया गया था वो किया गया था रस्का के द्वारा 1933 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी लिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी है मैटनिकॉफ। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे बोला जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी अगर आ जाता है तो वो हमारा राइट आंसर होगा लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिजाइन बाय। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है विल स्टेटलर, ऑप्शन बी है जेनसेन, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक्सली एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉल एंड रस्का। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है रेडियो इम्यूनो एसिड टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। जो रेडियो इम्यूनो एसिड टेक्निक है वो किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन है आर यालो, ऑप्शन बी H.O. स्मिथ एंड ऑप्शन सी ए क्लुग एंड ऑप्शन डी है ई रस्का। तो जो रेडियो इम्यूनो एसिड टेक्निक होती है ये यूज़ की जाती है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो जो डेवलप किया था सबसे पहले वो आर यालो के द्वारा डेवलप किया गया था रेडियो इम्यूनो एसिड टेक्निक। तो हमारा जो कोई ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।